हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो भाव होते हैं वो क्या करते हैं। तो ये पहला एपिसोड है, तो शुरू करते हैं पहले नंबर हाउस से। जैसे एस्ट्रोलॉजी में इसको एसेंडेंट कहा जाता है या लगन भाव कहा जाता है, या सिंपल शब्दों में कहें तो ये आपके चार्ट का पहला पहला हाउस होता है। तो अब इसको समझते हैं। इसके लिए मैं एक एनालॉजी दूंगा आपको, बस उसके तरीके से समझना है कि कैसे फर्स्ट हाउस आपके चार्ट में प्ले आउट करता है। तो आप सिर्फ ये मान लीजिए कि आपका जो चार्ट है, जो आपका एस्ट्रो चार्ट है, वो एक कंट्री यानी एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप इसको मान लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर जो होती है वो किसके पास होती है? वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। इसीलिए जो फर्स्ट हाउस आपके चार्ट में होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ लाइक द प्राइम मिनिस्टर इन योर चार्ट। सबसे ज़्यादा पावर वाला जो हाउस होता है वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। अब जैसे आप अलग अलग कंट्रीज़ को देख लें, अब आप अमेरिका को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाइडन की पर्सनैलिटी से आप कनेक्ट कर पाते हैं उस देश को। उसी तरीके से आप रशिया देखते हैं तो व्लादिमीर पुतिन को जब आप इमेजिन करते हैं तो एक कंट्री का परसेप्शन बनता है। उसी तरीके से हमारे देश में जब आप मोदी जी को देखते हैं तो हमारी कंट्री का एक परसेप्शन बनता है। तो वैसे ही फर्स्ट हाउस जब आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखा जाता है तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप स्ट्रांग हैं, आप इमोशनल हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपके अंदर फाइट करने की स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एसेंडेंट से देखी जाती हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर होते हैं। तो जितने भी ये जो हाउसेस हैं हमारे चार्ट में, ये कहीं ना कहीं अलग अलग मिनिस्ट्रीज यानी हमारे लाइफ की अलग अलग चीज़ों को चलाने का काम करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट हाउस है वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबके ऊपर बैठ के इस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस से और क्या देखा जाता है? फर्स्ट हाउस से देखा जाता है आपका नेचर। अब आप चैटर बॉक्स हैं, या आप सीरियस स्वभाव के हैं, या आप बहुत कम बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, आप जोवियल नेचर के हैं, या आप आपके अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सब फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। सो बेसिकली जैसे शीशा देखते हैं, शीशा देख के आपको अपना एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसी तरीके से जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। अब इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ये वाला हिस्सा, यानी द ब्रेन। और आपको पता है ब्रेन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन ही सारे सिग्नल्स देता है। ब्रेन की इजाज़त मिलते ही सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करते हैं। हम अगर ये हाथ उठाते हैं, हम अगर ये पाँव उठाते हैं, हम कहीं चलते हैं, हम कुछ सोचते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ब्रेन के थ्रू वायर्ड होता है। और इसीलिए जितने भी हमारे चार्ट में अलग अलग जो हाउसेस हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से वायर्ड होते हैं। वहीं से सिग्नल जाता है, वहीं से कमांड मिलती है। इट्स लाइक अ कमांड सेंटर, और सारे हाउसेस फिर उसी को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे कहा जाता है कि अगर आपके देश का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है तो आपकी कंट्री स्ट्रांग है। उसी तरीके से आपके चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस यानी एसेंडेंट स्ट्रांग है, एसेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग है, एसेंडेंट का कस्पल लॉर्ड स्ट्रांग है, एसेंडेंट का कस्पल लॉर्ड के नाड़ी सिग्निफिकेशन स्ट्रांग है, और उसका अगर किसी हाउस में जाके कंजंक्शन स्ट्रांग है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इफ द ब्रेन इज राइट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसेंडेंट सही है तो बाकी सब कुछ सही हो गया। ऐसा नहीं होता है। बट फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल्स जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं मोर देन एवरेज हैं। वो कहीं ना कहीं और लोगों से स्ट्रांग हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। इट इज़ ऑल विद द ब्लेसिंग ऑफ अ स्ट्रांग एसेंडेंट। तो चलिए, अंडर 5 मिनट मैंने आपको समझाने की कोशिश की व्हाट इज़ एसेंडेंट, यानी पहला भाव यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी लेकर आ रहा हूँ सेकेंड हाउस, उसके बाद थर्ड हाउस, इसी तरीके से आगे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।